बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज से हम सीएसएस के कुछ एडवांस टॉपिक्स शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा सीएसएस का चौथा चैप्टर शुरू होने जा रहा है और ये आखिरी चैप्टर है। बस चंद ही वीडियोस के बाद हमारा सीएसएस जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक प्रोफेशनल लेवल का प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। वो किसी भी किस्म का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हो सकता है और उसमें आपको इतना काम सीखने को मिलेगा कि कहीं पर भी आप उसको प्रेजेंट करके अच्छी जॉब भी मिल सकती है और अच्छा काम भी मिल सकता है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे साबिक एक क्वेश्चन जिसका ताल्लुक पिछली वीडियोस के साथ है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सीएसएस कितने शौक से सीख रहे हैं। तो सवाल आज का ये है कि अगर आपने किसी जगह अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है या ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो प्लेस की है और उसके अंदर लिस्ट आइटम्स होती हैं, और जब आपको पता है लिस्ट आइटम्स प्रिंट होती हैं तो उसके साथ बुलेट्स भी प्रिंट होते हैं। बुलेट्स अगर हम चेंज कर सकते हैं किसी भी शेप में। तो आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए लिस्ट आइटम्स के बुलेट्स हम ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या कोड लाइन लिखना होगा हमें उसके लिए, वो आज आपने रिप्लाई करना है। तो जब आप रिप्लाई करें अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप किस शहर से हैं। तो अब हम चलेंगे अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बग़ैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। दोस्तों, अब हम सीखने जा रहे हैं सीएसएस के कुछ एडवांस टॉपिक, और ये टॉपिक अगरचे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होते, लेकिन फिर भी जिन लोगों को पता होता है उनकी वेबसाइट्स दूसरों से एक कदम आगे होती हैं। और यही वो एडवांस टॉपिक्स हैं जो आपको दूसरों से मुनफरिद करते हैं। आप किसी भी जगह जब जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो जब आपको इन टॉपिक्स का पता होगा जो दूसरों को कम पता होगा, तो डेफिनेटली आपको लोग प्रेफर करेंगे हर चीज़ के हवाले से। तो लिहाजा ये जो टॉपिक हैं इनको भी आपने गौर से समझना है और इसको सीखने की कोशिश करनी है, और इसका बेहतरीन तरीका है कि आपने इसको प्रैक्टिकल करना है। तो टॉपिक कौन सा है जो आज हम स्टार्ट करेंगे, वो है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस क्या होती हैं? This is used to tell how an element is converting from one state to another state. HTML का जो भी एलिमेंट होता है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब कन्वर्ट होता है तो उसके दौरान जितनी भी वो प्रॉपर्टीज़ जो है चलती हैं या जो मराहिल होते हैं उसको हम कहते हैं ये ट्रांजिशंस हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको समझना ज़रूरी है कि स्टेट क्या होता है, एक एलिमेंट की किस स्टेट पे होती है। आप यूँ समझ लें पहले कि एक शख्स है, कोई भी, वो खुश भी हो सकता है, वो खुशी की स्टेट में है, वो गम में भी हो सकता है, उदास हो सकता है, वो उदासी की स्टेट में है, वो एक्साइटेड भी हो सकता है तो वो एक्साइटमेंट की स्टेट में है। यानी एक आदमी मुख्तलिफ हालात में हो सकता है। इसी तरह HTML का जो एलिमेंट है, एलिमेंट तो वो एक ही है लेकिन उनकी हालतें मुख्तलिफ हो सकती हैं और हर हालत को स्टेट कहते हैं। इसको समझ लेते हैं पहले, क्योंकि जब आपके जहन में जो क्वेश्चन है कि स्टेट क्या होती है, अब आप उसको समझ सकेंगे आसानी के साथ। सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं ये एक बटन है HTML के ज़रिए जो आपने बनाया हुआ है, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आता है। तो ये क्या है? नॉर्मल स्टेट है। जब आप उस बटन के ऊपर माउस के ऊपर लेके जाते हैं, यानी माउस उसके ऊपर चलाते हैं या उसके ऊपर क्लिक नहीं करते, बस उसके ऊपर मूव करते हैं, तो इस अमल को टेक्निकली कहते हैं हॉवर। और ये सिर्फ बटन के लिए नहीं, आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर माउस अगर मूव करते हैं तो इस अमल को हॉवर कहते हैं। और इसी तरह अगर उस एलिमेंट पे क्लिक कर दें, यानी उस पर बाकायदा आप क्लिक कर दें, उसको दबा दें, किसी भी एलिमेंट को, ज़रूरी नहीं कि वो बटन हो, तो वो कहलाती है एक्टिव स्टेट। यानी अगर सिर्फ माउस ऊपर ड्रैग किया जाए, उसके ऊपर माउस को घुमाया जाए तो वो हावर है, और अगर उस पर क्लिक कर दिया जाए तो वो एक्टिव है। ये है इसकी स्टेट। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि किस तरह ये स्टेट होती हैं। इसके लिए हम एक दफ़ा कोड एडिटर विंडो पे चलते हैं और थोड़ी सी कोडिंग करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो आखिरी चैप्टर है CSS का। तो हम अपना उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर हम CSS की फ़ाइल्स रख रहे हैं, वो है ये CSS ट्यूटोरियल, और यहाँ देखें चैप्टर 1, 2 और 3 हैं। इसी तरह हम एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं चैप्टर 4। ये फ़ोल्डर मैंने बना लिया ताकि मैं कोड एडिटर विंडो के अंदर इस फोल्डर को ओपन करूं और तमाम मेरी फाइल्स इस फोल्डर के अंदर रहें। अब कोड एडिटर विंडो में चलते हैं। अब कोड एडिटर विंडो के अंदर सबसे पहले तो हम अपना फ़ोल्डर जो है वो ओपन करेंगे। उसके लिए मैं फ़ाइल पे क्लिक करता हूं। अगर आप चाहें
तो पहले इसको क्लोज़ भी कर लें। ये नीचे देखें क्लोज़ फोल्डर का एक ऑप्शन है, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। ये फोल्डर क्लोज़ हो जाएगा, लेकिन कोड एडिटर विंडो हमारे पास उसी तरह रहेगी। अब हम फाइल और ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं। हम वहाँ पर उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर हमारा वो फोल्डर मौजूद था, तो सी पे है, और उसके अंदर CSS ट्यूटोरियल और उसके अंदर चैप्टर 4, और इसको सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने इस किस्म की विंडो है, वेलकम विंडो भी आ रही है। इसको चाहें तो आप रिमूव कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ हम एक नई फाइल बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, न्यू फाइल, और इसका एक नाम रख देते हैं transitions.html, मैंने इसका नाम रखा है और एंटर प्रेस किया है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के ज़रिए मैं बॉयलर प्लेट कोड ऐड करूँगा, थोड़ा सा इसको जूम भी कर लूँगा ताकि आपको नज़र आता रहे। और टाइटल के अंदर मैं यहाँ लिख दूँगा ट्रांजिशंस, और इसको मैं करता हूँ सेव। एक और फाइल बनाते हैं जो CSS की होगी, और इसका नाम मैंने रख दिया transitions.css। ये फाइल भी बन गई। तो पहले इसका लिंक बना लेते हैं जल्दी से। टाइटल के बिल्कुल नीचे मैं लिंक लिखूँगा, और यहाँ href के अंदर मैं लिख देता हूँ transitions.css को मुंतखब कर लेता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, तो ये हमारा एक लिंक भी जनरेट हो गया। अब जल्दी से मैं थोड़ा सा एक कोड करूँगा और उसको हम देखेंगे। पहले मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट, और यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने देते हैं। इसके अंदर एक और काम करते हैं, लिखते हैं प्लेस होल्डर, और इसके अंदर लिखते हैं सर्च फ्रॉम वेब। मैंने लिख दिया, जो भी आप लिखना चाहें ये वैसे मैंने लिखा है। इसके नीचे एक और हम देते हैं बटन, और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं सर्च। और एक काम और करते हैं, यहाँ पर ब्रेक रो के ज़रिए 2 मैं लाइनें ब्लैंक दे देता हूँ। फिर मैं एक सिर्फ यहाँ पर डिव जो है क्रिएट करवा देता हूँ। छोटा सा कोड लिखा है मैंने, कंट्रोल S किया है, और ज़रा एक दफ़ा रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें जी, ये इसका रिज़ल्ट है। और याद रखिएगा मैंने इसको जूम किया हुआ है थोड़ा सा। अगर आप इसको 100% देखेंगे तो ये तकरीबन आपको अपने कंप्यूटर पे इतना नज़र आएगा, लेकिन मैंने इसको तकरीबन 200% जूम किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो इसलिए अगर किसी के कंप्यूटर पे छोटा नज़र आता है तो आपने परेशान नहीं होना। और डिव हमें नज़र नहीं आ रही, अगर हमने डिव को भी देखना है तो उसको विड्थ और हाइट दे के हम एक बैक कलर भी दे देते ताकि वो भी हमें नज़र आए। तो डिव को कलर देते हैं। उसके लिए अब CSS की विंडो में जाएंगे और यहाँ लिखते हैं डिव। सबसे पहले हम देते हैं उसकी हाइट में दे देता हूँ 150 पिक्सल्स, और फिर देते हैं विड्थ में दे देता हूँ जी 300 पिक्सल्स, कुछ भी आप दे सकते हैं। और बैक कलर मैं यहाँ दे देता हूँ उसको ऑरेंज दे देता हूँ जी। ये कंट्रोल S करते हैं। अब रिजल्ट देख लेते हैं एक दफ़ा। अब देखिए हमारी डिव भी हमें नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब अगर हम इसको गौर से थोड़ा सा देखें, अब अगर माउस का पॉइंटर हम डिव के करीब लेके आते हैं, ये मैं इसके करीब लेके आया तो ये एक्चुअली हावर हो रहा है। अगरचे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये समल को हावर कहते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ज़ाहिर है आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसकी जो एक्टिव स्टेट है उसको एक्टिव कर रहा हूँ। अगर आप इसको बटन पे देखें तो थोड़ा सा आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। अगर इस पे ऊपर हम लेके जाएंगे माउस तो देखिएगा हल्का सा उसमें बिल्कुल मामूली से शायद आपको नज़र आ रहा हो चेंज आता है, ये हावर की वजह से है। और इस पर हम क्लिक कर सकते हैं, देखें ये क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा उसमें चेंज आता है, ये इसकी एक्टिव स्टेट है। तो यहाँ पर भी देखें हावर करने से कुछ हो तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये हावर है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ हावर है, कुछ चेंज हो रहा है? हम हावर की और एक्टिव की कोडिंग भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो जैसे ये मैंने डिव की कोडिंग की है, बिल्कुल इस तरह मैं डिव की कोडिंग हावर के साथ इस तरह करूँगा। मैं डिव लिख के कॉलन डालूँगा और आगे टाइप कर दूँगा हावर, और यहाँ लिखा हुआ भी आ गया। तो ये अब ब्रैकेट्स के अंदर जो मैं लिखूँगा, इसका मतलब है ये चीज़ तब अमल में आएगी जब हम उसके ऊपर माउस का बटन लेके आएंगे, माउस का कर्सर लेके आएंगे। फ़र्ज़ करें मैं बैक कलर चेंज करता हूँ, तो मैं कहता हूँ जब मैं बैक हावर करूँ तो बैक कलर चेंज हो जाए, वो ऑरेंज से हो जाए ब्लू। ठीक है, मैं ब्लू कर देता हूँ इसको और कंट्रोल S करता हूँ और रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें, अब अगर मैं इसके ऊपर माउस का पॉइंटर लेके आऊँगा तो ये देखें इसका कलर ब्लू हो रहा है, जो मैं पीछे कर रहा हूँ कलर उसका ऑरेंज। ये देखें, ये क्या है? हावर। अब हम बटन को भी दे के देखते हैं कुछ कोडिंग। देखें जी, बटन को हम कोडिंग देने के लिए बटन पर क्लिक करके और उसके बाद इसको हम कॉलम दे के हावर कर देते हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर बैक कलर। चले हम इसको दे देते हैं येलो, कि यानी जब हम उसके ऊपर माउस का पॉइंटर लेके आएँ तो वो येलो कलर में हो जाए। अब इसी तरह हम जो इनपुट बॉक्स है उसके लिए भी देते हैं इनपुट लिख के कॉलन डाल के हावर, और इसके आगे हम ब्रैकेट्स में इसको फिर बैक कलर इसका चेंज कर देते हैं बैक कलर, और इसका हम कलर कर देते हैं जी
लाइट ग्रीन सा मैं कर देता हूँ। बस आपको दिखाना है कि हावर से होता क्या है। कंट्रोल एस करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। अब तीनों की कोडिंग हमने कर दी है। ये देखें, पहले हम करते हैं डिप पर चेक इसको। ये देखें अमल हो रहा है। अब बटन जो है हमारा ग्रे है, लेकिन जो ही उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं, ये देखिएगा येलो हो रहा है। वापस लेके आते हैं तो ग्रे। इसी तरह ये जो सर्च का बॉक्स है उसके ऊपर लेके जाएंगे तो देखें लाइट ग्रीन हो रहा है। वापस करेंगे तो ये इस तरह। अब इसी तरह अगर हम चाहें तो इसके ऊपर हम ये जो प्रेस करते हैं एक्टिव की भी कोई कोडिंग कर सकते हैं, उसको भी करके देखते हैं। अब बटन के एक्टिव की कोडिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बटन और कॉलन और एक्टिव। ये किसी की भी लिख सकते हैं, बहरहाल हम बटन की लिख रहे हैं तो मैं यहाँ लिखता हूँ बैक कलर, और बैक कलर मैं इसका कर देता हूँ जी ग्रीन। मैं चाहता हूँ जब बटन प्रेस करें तो ग्रीन हो जाए। कंट्रोल एस करते हैं। अब देखते हैं जी, अब देखिएगा हावर पे तो सारे काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं, लेकिन जो ही मैं बटन पर क्लिक करूँगा तो देखिए इसका कलर ग्रीन होगा। ये देखिएगा मैंने क्लिक किया तो कलर ग्रीन हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो जो टेक्स्ट है उसका कलर भी साथ चेंज कर सकता हूँ, जो मैं करता हूँ। और अभी तो ब्लैक है, आप देख लें। ये देखें क्लिक करता हूँ तो ग्रीन हो जाता है, छोड़ता हूँ तो येलो, और अगर माउस पीछे करता हूँ तो ग्रे। ये नॉर्मल स्टेट है, ये हावर स्टेट है, और ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ये इसकी एक्टिव स्टेट है। तो आपको समझ आ गई होगी, बटन एक ही है लेकिन उसकी 3 स्टेट्स हमने देखी हैं। इसका हम कलर भी चेंज करते हैं, यानी टेक्स्ट का हम चाहते हैं एक्टिव जब हो तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ हम लिखेंगे कलर, और कलर हम कर देते हैं साथ ही वाइट, यानी जब क्लिक करें तो वाइट कलर हो जाए। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। ये देखिएगा जी ये सब कुछ हो रहा है, और ये देखिए क्लिक करने से उसका कलर जो है अब वाइट नज़र आ रहा है। अगर आपने देखना हो कि इसकी जो कितनी किस्म की स्टेट है और स्टेट पर क्या काम होता है, तो राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और इंस्पेक्ट के बाद जो विंडो आती है अगर वहाँ पर देखें स्टाइल लिखा होता है, स्टाइल के साथ एक सर्च का बटन बना होता है, उसके आगे ये कॉलन डाल के HOV लिखा होता है। अगर आप इस पर एक दफ़ा क्लिक कर दें तो जितने भी इसकी एलिमेंट की स्टेट्स हैं, ये देखें फोर्स एलिमेंट स्टेट्स, तो वो आपको नज़र आ जाएंगी। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब बटन की स्टेट्स हैं। अगर आप चाहें देखना कि हावर की स्टेट क्या है तो आप इस पर क्लिक करें, तो आपको दिखा देगा हावर की स्टेट पे बटन यूँ नज़र आएगा। अगर आप चाहें एक्टिव को देखना चाहते हैं तो एक्टिव पे क्लिक करें, अब आपको बताएगा कि एक्टिव पर यूँ नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप इनको ख़त्म करना चाहें ख़त्म भी कर सकते हैं, और ख़ुद यहाँ करके देखना चाहें तो ख़ुद भी देख सकते हैं। तो इस चीज़ के ज़रिए भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर यहाँ से आप डिव को सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे ये, अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करके इनकी जो हैं स्टेट ले आते हैं तो हावर पर अगर क्लिक करते हैं तो ये देखें वो आपको दिखा रहा है कि हावर पर करने से ये आपको ब्लू कर देगा। ये देखें, और साथ नीचे ये आपको कोडिंग भी उसकी दिखा रहा है। तो इस तरह आप इंस्पेक्ट विंडो की भी हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह सिर्फ ये नहीं, आप चाहें तो इसका कुछ और भी तब्दीली कर सकते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड कलर नहीं। जैसे ये इनपुट है, इसके अंदर हम ये करते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं फ़ॉन्ट और साइज़, फ़र्ज़ करते हैं हम इसको कर देते हैं 30 पिक्सल्स, और कंट्रोल एस, ये मैंने वैसे ही कर दिया है। आप देखिएगा इसको, आप देखिएगा यहाँ पर क्या तब्दीली आती है। जब हम हावर करेंगे, एक तो उसका कलर चेंज होगा बैकग्राउंड, दूसरा उसके फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो जाएगा। देखिएगा ज़रा, जो ही हम माउस उसके ऊपर लेके आते हैं तो वो देखें कितना बड़ा हो गया। बेशक अच्छा लगता है या नहीं लगता, लेकिन मुझे आपको समझाना है कि ये इस तरह से तब्दीली इसमें आती है। ये देखें, ये है हावर और ये सर्च। ये देखें, तो उम्मीद है आपको स्टेट की समझ आ गई होगी। तो स्टेट हमने देख लिया कि स्टेट होती क्या है। अब हमने ट्रांजिशंस को समझना है कि ट्रांजिशंस क्या होती हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूँ कि एलिमेंट की स्टेट की कोडिंग कैसे होती है। बता तो मैं चुका हूँ, यहाँ नोट्स में भी देख लें कि जैसे हमने डिव लिखा और कोडिंग होती है, तो ये है रूटीन में जैसे हम काम करते हैं। अगर हमने इसकी हावर की कोडिंग लिखनी हो तो डिव के आगे कॉलन डालना है और आगे हावर लिख लेना है। अगर आपने किसी और चीज़ की मसलन एक्टिव की करनी है तो एक्टिव लिख लेना है और कोडिंग आपने करते जाना है। और इस पे अमल कब होगा, जब आप उस एलिमेंट को उस स्टेट में लेके आएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम मज़ीद उसमें देखते हैं कि ट्रांजिशंस क्या हैं। यानी ट्रांजिशन एक्चुअली वो सफ़र है जो एक एलिमेंट एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने में तय करता है, उसको कहते हैं ये ट्रांजिशन है। जैसे फ़र्ज़ करते हैं
हम इस्लामाबाद से चल के कराची पहुंचना चाहते हैं, तो दरमियान में जो सफ़र तय करते हैं ना एक्चुअली, वो कितनी देर में तय करते हैं। प्लेन में भी कर सकते हैं, ट्रेन में भी कर सकते हैं, बस में भी कर सकते हैं। हम कितने स्पीड से करते हैं और कितना जगह पर रुकते हैं, ये तमाम जो अमल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का, यानी एक स्टेट से दूसरी जगह या दूसरी स्टेट में पहुंचने का जो अमल है, उसके दौरान जो प्रोसेस होता है उसको एक्चुअली कहते हैं ट्रांजिशंस। समझ आ गई होगी आपको। ट्रांजिशन हेल्प टू डिफाइन, ट्रांजिशन आपको मदद करता है इस चीज़ को समझाने की, हाउ चेंजेस विल अप्लाई, कि चेंजेस कैसे अप्लाई होंगी व्हेन एन एलिमेंट गोज़ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, कि जब एक एलिमेंट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो उसके अंदर कैसे कैसे चीज़ें तब्दील होती हैं। इस अमल को हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो उम्मीद है आप समझ आ गया होगा। जैसे ये एक नॉर्मल स्टेट है, अगर हमने इसको हॉवर स्टेट में लेके जाना है किसी भी एलिमेंट को, तो ये जो दरमियान वाला जो एरो वाला पॉइंट है, ये अगरचे हमें बिल्कुल जल्दी से नज़र आ जाता है, लेकिन इसके पीछे ज़ाहिर प्रोसेस होता है, तो इसको कहते हैं ये ट्रांजिशंस हैं। इसके अंदर हम तब्दीलियां कर सकते हैं, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने के दरमियान जो प्रोसेस है उसे ट्रांजिशन कहते हैं। और ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए हम कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अब हमने वो देखना है। इसमें बेसिकली 4 मेन जो हैं वो तब्दीलियां आप कर सकते हैं, 4 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, यानी आप किस प्रॉपर्टी को ट्रांजिट करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने पिछली कोडिंग में देखा है कि हमने फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज किया, बैक कलर भी चेंज कर दिया। इस तरह आप कुछ और भी कर सकते हैं, उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली किस प्रॉपर्टी पर ट्रांजिशन पे काम करना है, तो पहले तो आपको बताना पड़ता है ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी। दूसरा, ट्रांजिशन का ड्यूरेशन, यानी जब हमने ये काम किया था तो फ़ौरन काम हो रहा था, लेकिन अगर उसका ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो है आप चेंज कर दें तो फिर वो काम थोड़ा सा डिले करके होता है। कैसे होता है इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो इसका रिज़ल्ट देख लें। अगर हम इसका फ़ॉन्ट चेंज किया हुआ है हमने, तो ये देखें कितनी स्पीड से काम हो रहा है, ये देखें फ़ौरन हो जाता है। अगर हमने कलर चेंज किया फ़ौरन हो जाता है। अगर हमने ये सर्च का किया है, कलर फ़ौरन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करें तो ये काम जो है स्लो भी हो सकता है। कैसे? फ़र्ज़ करते हैं हम डिव के अंदर इसको करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, और चाहे तो प्रॉपर्टी लिखते हैं या ऑल लिख दें तो तमाम पर ये अमल करेगा। और उसके बाद यहाँ लिखते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन, यानी ये कितनी देर में ख़त्म हो। आप सेकंड्स में भी दे सकते हैं, मिली सेकंड्स में भी दे सकते हैं। चलिए मैं सेकंड में दे देता हूँ, मैं 3s लिखता हूँ। इसका मतलब है 3 सेकंड, यानी जो ट्रांजिशन होगी किसकी, सिर्फ डिव की, वो 3 सेकंड में होगी। करके देखते हैं। पहले मैं हावर करने लगा हूँ बटन को, देखें फ़ौरन हो रहा है, ये भी फ़ौरन हो रहा है। लेकिन जब मैं करूँगा डिव पे हावर तो देखिए फ़ौरन नहीं होगा, स्लो प्रोसीजर होगा। ये देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर चेंज हुआ है। और वापस लेके आता हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ऑरेंज हुआ है। और कितना टाइम लिया इसने 3 सेकंड लिए हैं। ये देखें, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ 3 सेकंड का टाइम दिया था। अब वही चीज़ जो है हम अगर इसके साथ अप्लाई करते हैं, ये जो हमारा सर्च बॉक्स है इसके साथ अप्लाई करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। इन दोनों लाइनों को अगर मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पर नीचे एंटर करके यहाँ लिख देता हूँ मैं इनपुट, क्योंकि पहले जो लिखा हुआ है वो हावर के लिए है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, यहाँ पर Ctrl+S करते हैं। अब देखते हैं रिज़ल्ट। अब देखिएगा जी, ये भी 3 सेकंड में हो रहा है। अब मैं ऊपर जब करूँगा तो वो भी 3 सेकंड में होगा। देखिएगा, ये देखें स्लो, ये देखें 3 सेकंड लिए उसने अपने दूसरी स्टेट में आने के लिए। वापस कर रहा हूँ, 3 सेकंड लिए उसने दूसरी स्टेट में जाने के लिए। ये देखिए, और यही काम मैं बटन के साथ भी कर सकता हूँ। ये भी करके देखते हैं। नीचे मैं बटन के लिए भी कोडिंग कर देता हूँ और वही डाटा इसमें भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें Ctrl+S, तीनों के लिए मैंने कर दिया। अब तीनों देखें 3-3 सेकंड से काम करेंगी। ये भी 3 सेकंड में हो रहा है, ये देखें ये भी 3 सेकंड में हो रहा है। और पीछे करूँगा फिर 3 सेकंड ले रहा है। अब सर्च के ऊपर जाके रखूँगा माउस तो ये देखें 3 सेकंड में जाके वो जो है येलो हुआ है। वापस करूँगा, अच्छा, और दोबारा जाके अगर इसमें क्लिक करता हूँ तो फ़ौरन नहीं होगा, बल्कि 3 सेकंड लेगा उसको वाइट करने में और ग्रीन करने में। ये देखिएगा, मैं दोबारा क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए येलो होने में 3 सेकंड ले रहा है। अब मैं क्लिक करने लगा हूँ, देखिएगा 3 सेकंड ले रहा है वो उसको दोबारा अपनी दूसरी स्टेट में लाने के लिए। ये देखिए, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यानी किस प्रॉपर्टी के लिए ये काम करना है, और ट्रांजिशन ड्यूरेशन
यानी जो अमल है वो कितने सेकंड में या मिली सेकंड में कंप्लीट हो। इसी तरह जो अमल हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, यानी उसके अंदर दरमियान में कोई जो एनिमेशन हो रही है उसके मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। वो क्या क्या कैसे काम करता है इसको देखते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ इनपुट के अंदर ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है वो यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, और ये काफ़ी सारे हैं। इसमें पहले हम देखते हैं लीनियर। अगर लीनियर होता है तो इससे कोई ख़ास फर्क पड़ता नहीं, ये ऐसे ही है, लेकिन इसको देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये बॉक्स जो एक लाइन की शक्ल में आगे बढ़ रहा है, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता, और लाइन की शक्ल में ही वापस आ रहा है। अगर इसको हम यूँ करते कि यहाँ लीनियर को काट के मैं लिखता हूँ स्टेप्स, और स्टेप्स के अंदर फ़र्ज़ करते हैं आप 6 लिख देते, तो इसका मतलब है ये जो पूरी ट्रांजिशन है ये 6 स्टेप्स के अंदर परफॉर्म करेगा। कंट्रोल एस करते हैं, ज़रा रिज़ल्ट चेक करते हैं। अब देखिएगा, अब मैं जब इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो ये झटके लगा लगा के स्टेप्स बना बना के आगे जाएगा। देखिएगा ज़रा, ये देखें, और इसी तरह 6 स्टेप्स आप गिन सकते हैं। वापस करूँगा तो 6 स्टेप्स में ही वापस आएगा। देखिएगा ज़रा, ये देखें ये स्टेप्स। अगर आप स्टेप कम ज़्यादा करते हैं, जैसे मैं स्टेप्स कर देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं 3, तो अब देखते हैं, आप देखिएगा 1 2 3, ये 3 सेकंड में 3 स्टेप्स में वापस जाएगा। 1 2 और 3, और 3 सेकंड में इसने अपना काम मुकम्मल किया है। क्यों मुकम्मल किया है? क्योंकि हमने इसका टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड का। ये देखें ऊपर हमने इसको 3 सेकंड्स का टाइम दिया हुआ है। इसी तरह स्टेप्स की जगह आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ लिख सकते हैं ईज़ इन। ईज़ इन से क्या होता है कि ये शुरू में थोड़ा सा फास्ट चलता है, लेकिन जब बिल्कुल अपने करीब आ जाता है तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो थोड़ा गौर करना पड़ेगा आपको। अब देखिएगा, जब शुरू होगा थोड़ा सा फास्ट होगा, लेकिन जब ख़त्म होगा थोड़ा सा स्लो होगा। देखिएगा, ये देखिए थोड़ा फास्ट हुआ है, लेकिन जब स्लो होगा तो थोड़ा स्लो तरीके से हुआ है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। आप ज़रा फ़र्क देखिएगा, जब ये शुरू होगा तो थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन जब बिल्कुल ख़त्म होने के करीब होगा तो थोड़ी सी स्पीड इसकी जो है वो स्लो हो जाएगी। चेक करिएगा ज़रा, ये देखिए थोड़ा तेज़ था और ये बस आराम से ऊपर आ गया। और ईज़ आउट करेंगे तो उससे उलट हो जाएगा, लेकिन मिलता जुलता होता है, बड़ा गौर करना पड़ता है आपको चीज़ों को देखते हुए। ये देखिएगा आखिर पे थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगी स्पीड उसकी। और अगर इसी को ईज़ आउट कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिएगा ये थोड़ा मिलता जुलता है। बहरहाल आप देखिएगा ये थोड़ा स्मूथनेस इसमें आ जाती है। ये देखिएगा, तो नॉर्मली हम इसको ईज़ इन आउट भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ईज़ इन आउट का भी ऑप्शन है, तो यानी इन में भी स्मूथनेस है, आउट में भी स्मूथनेस है। अगर आप स्मूथ चाहते हैं तो ये चीज़ आप इसको कर सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, ये देखिएगा ज़रा, ये देखें इस तरह, ठीक है जी। ये आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी चीज़ को भी दे सकते हैं। तो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम ट्रांजिशन डिले करें तो इसका मतलब ये होता है कि जब ट्रांजिशन शुरू हो तो पहले वो थोड़ा सा डिले करेगा। आप चाहें तो उसको रोक सकते हैं कि कुछ देर रुक जाए फिर वो काम करना शुरू करे। ये ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं। बहरहाल कैसे काम करेगा देख लेते हैं। अगर मैं इनपुट के अंदर ही लिख देता हूँ यहाँ पर ट्रांजिशन डिले, और इसको मैं 1 सेकंड का कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, और इसी को मैं कॉपी करके कंट्रोल सी से डिव में भी लगा देता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल वी। तो इससे क्या होगा देखिएगा ज़रा, कंट्रोल एस करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें, जब मैं हावर करूँगा डिव के ऊपर तो कलर तो उसने चेंज करना है, लेकिन वो 1 सेकंड रुका रहेगा फिर चेंज होना शुरू होगा। देखिएगा ज़रा, ये देखें रुका हुआ है फिर उसने चेंज करना शुरू किया। ये देखें, इसी तरह मैं हटा दूँगा तो पहले वो रुका रहेगा 1 सेकंड फिर वो चेंज करना शुरू करेगा। अब मैं जो इनपुट बॉक्स है उसके अंदर भेजूँगा इसको, तो देखिएगा फ़ौरन से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि पहले 1 सेकंड का वक्फा होगा फिर इसको वो चलेगा। देखिएगा, ये देखें रुका हुआ है फिर वो चलना शुरू हुआ है। और जब मैं इसको माउस को बाहर निकाल लूँगा फिर भी देखिएगा पहले रुका हुआ है फिर वापस जाना शुरू हुआ है। इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं होता सिर्फ आप ये चीज़ चेंज करें, आप कलर चेंज कर लें, आप फ़ॉन्ट चेंज कर लें, आप उसकी विड्थ चेंज कर लें, आप उसकी हाइट चेंज कर लें। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि जब मैं इस डिव के ऊपर लेके आऊँ तो इसकी जो विड्थ है वो भी कम ज़्यादा हो, कम करनी है तो कम कर लें, हाइट करनी ज़्यादा करनी तो ज़्यादा कर लें। उसको कैसे करेंगे वो भी साथ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं जी डिव के हावर के ऊपर हम कोडिंग करते हैं। देखें जहाँ ये कलर ब्लू किया हुआ है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ विड्थ, और विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल्स, यानी उसकी विड्थ भी थोड़ी कम हो जाए। चेक करते हैं, ये देखिएगा अब मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा तो जहाँ कलर भी चेंज होगा वहाँ वो उसकी विड्थ भी जो है देखें कम हो रही है।
ये देखिए, और अगर मैं बाहर निकालूंगा तो विड्थ दोबारा ज़्यादा हो जाएगी। फिर देख लें। तो इस तरह आप इनकी मूवमेंट, एनिमेशन, हर चीज़ को जो है वो चेक कर सकते हैं और उसमें कमी ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। हाइट भी चेंज कर सकते थे, विड्थ भी चेंज कर सकते हैं आप। इसी तरह अगर मैं इसकी हाइट भी चेंज कर दूं तो ये देखें, हाइट मैं इसकी कर देता हूं, फ़र्ज़ करते हैं 100 पिक्सल्स, कंट्रोल एस करते हैं। अब रिज़ल्ट देखिएगा, आप देखें रिज़ल्ट भी आएगा और उसके बाद यहाँ पर आपकी हाइट और विड्थ भी चेंज होगी। ये देखिएगा, ये 1 सेकंड का वक्फा इसलिए लेता है कि हमने उसकी सेटिंग की हुई थी। ये देखें, छोटा हो गया, कलर चेंज हो गया, लेकिन जो ही हमने बाहर निकाल लिया, ये देखिएगा बड़ा भी हो गया और उसके साथ साथ वो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें करके दे रहा है। अब ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसका एक शॉर्टकट भी है। बजाय इसके कि हम 4 मुख्तलिफ उसकी स्टेटमेंट्स लिखें, हम एक स्टेटमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। इसको ट्रांजिशंस का शॉर्ट हैंड या शॉर्टकट भी कहते हैं। इसमें क्या करना होता है, ट्रांजिशन लिख के आपने प्रॉपर्टी का नाम देना होता है, चाहे आप नाम दे दें या ऑल लिख दें। उसके बाद आपने ड्यूरेशन के कितने ड्यूरेशन में वो काम करे, फिर टाइमिंग का जो फंक्शन है वो, और डिले। अब ये कैसे होगा देखिएगा ज़रा। पहले ट्रांजेक्शन लिखनी है आपने, जैसे फाउंड साइज़ है, ऑल भी लिख सकते हैं आप, ड्यूरेशन 3 सेकेंड, फंक्शन जो भी आप लिखना चाहते हैं, ईज इन, ईज आउट या स्टेप्स जो भी लिखना चाहते हैं, और डिले 1 सेकेंड। अब इसको भी हम करके देखते हैं। अब यहाँ देखें, इनपुट बॉक्स के लिए हमने 4 मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर हम इन 4 चीज़ों को सिलेक्ट करके यहाँ कमेंट कर देते हैं, यहाँ कंट्रोल और स्लैश के साथ, तो अब ये कमेंट हो गया, ये नहीं चलेगा और इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इन चारों की जगह हम एक लाइन भी लिख सकते थे। वो क्या थी, ट्रांजिशन लिखते, उसके आगे कॉलन डाल के सबसे पहले हमने लिखना था ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज़, और वहाँ पर हम सिर्फ लिख देते हैं ऑल, स्पेस दे के हमने उसका लिखना है ड्यूरेशन, हम लिख देते हैं 3 सेकेंड्स, 3S लिख देते हैं। उसके बाद आपने ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन जो था, ईज़ इन या ईज़ आउट जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं ईज़ इन आउट, ये कर देते हैं। और डिले अगर आप देना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं 1S यानी 1 सेकेंड। अब ये जो 4 लाइनें काम कर रही थी उसकी जगह ये एक लाइन वही काम करेगी। करके देखते हैं, कंट्रोल एस करता हूँ, रिजल्ट देखते हैं। अब देखिएगा, जो काम पहले हो रहा था अब वही हो रहा है। ये देखिए, मैं इसके ऊपर रखा है 1 सेकेंड का डिले, और देखें ये साइज़ बड़ा हो गया, कलर चेंज हो गया। वापस लेके आता हूँ तो वही एनिमेशन आपके सामने आ रही है, कलर दोबारा वापस हो गया, फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो काम ये 4 लाइनें कर रही थीं, आप वही काम एक लाइन से भी ले सकते हैं, लेकिन ये तभी ले सकते हैं जब उन चारों के फंक्शन का आपको इल्म होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड आपके समझ में आ गया होगा और ये चीज़ें आपने जहन नशीन कर ली होंगी। ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और ये दूसरों से आपको मुनफरद बनाएंगी, इसलिए इसको अपने समझ कर प्रैक्टिकल ज़रूर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिए और दूसरों तक शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। और जो लोग इस वीडियो को देखने वाले नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।